15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर मतदान जारी है। संसद में वोटिंग सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित तमाम सांसद अपना वोट डाल चुके हैं। मुकाबला एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के साझा उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू होगी और आज ही इसका परिणाम सामने आ जाएगा। आपको बताएं कि अकाली दल, केसीआर की पार्टी बीआरएस और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया। आइए ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी सुमंत कुमार हैं, उनसे जरा समझते हैं अभी फिलहाल क्या चल रहा है। सुमंत, 3 बजे तक जो खबर आ रही है 96% वोटिंग हो चुकी है, 6 बजे तक गिनती चलेगी। तस्वीर क्लियर है? बिल्कुल, देखिए 3 बजे तक 96% मतदान हो चुका है और मैं बता दूं कि सुबह सबसे पहले 10 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला वोट डाला और उसके बाद अभी जो जानकारी आई है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, एलओपी, तमाम जो बड़े नेता हैं वो वोट कास्ट कर चुके हैं। अब देखिए तकरीबन 1 घंटे का वक्त मात्र रह गया है। शाम 5 बजे तक ही उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान होगा और उसके ठीक 1 घंटे बाद यानी शाम 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। जानकारी ये मिल रही है कि तकरीबन रात 8 बजे के करीब तक उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले अगर बात करें तो दोनों ही खेमा, चाहे एनडीए खेमा हो या इंडिया ब्लॉक खेमा हो, दोनों ही खेमों में अगर आप देखें तो अपने अपने तरीके से रणनीति बनाई गई। आज एनडीए की तरफ से बाकायदा सभी केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी और वहां अलग अलग राज्य और क्षेत्र के सांसदों को सुबह ब्रेकफास्ट पे बुलाया गया था और सभी सांसद एक साथ वहां गए। यानी पूरी कोशिश इस बात की गई कि किसी भी सांसद का जो वोट है वो जाया ना हो। खुद प्रधानमंत्री ने जब कल सांसदों से मुलाकात की उसमें भी उन्होंने कहा कि आप सब बेहद सावधानी से वोट करें, किसी भी सांसद का वोट इनवैलिड नहीं होना चाहिए। यानी पूरी तैयारी के साथ, फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ, जहां एनडीए एक तरीके से आप अपनी जीत का दावा कर रहा है, वहां इंडिया ब्लॉक का भी साफ तौर से कहना है कि उन्होंने भी जो है एक अच्छे उम्मीदवार को उतारा है और अंतरात्मा की आवाज पर लोग मतदान करेंगे। यानी उपराष्ट्रपति चुनाव की अगर बात करें, देखिए इसमें क्रॉस वोटिंग करने पर भी ये पता नहीं चलता है कि क्रॉस वोट किसने किया है। लिहाजा चाहे एनडीए खेमा हो या इंडिया ब्लॉक खेमा, दोनों ही खेमा अपने अपने तरीके से फूक कर और फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। यह सच है कि एनडीए के उम्मीदवार जो उपराष्ट्रपति के हैं सीपी राधाकृष्णन, उनका पलड़ा भारी है आंकड़ों के लिहाज से। ऐसे में लेकिन बावजूद इसके एनडीए एकजुट रहे और जीत का मार्जिन ठीक ठाक रहे, इसके लिए एनडीए के जो रणनीतिकार है, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली हुई है और उस कार्य में जुटे रहे। वहीं इंडिया ब्लॉक भी ये जानते हुए कि पर्याप्त जो संख्या है, संख्या बल न होने के बावजूद इंडिया ब्लॉक ने भी कैंडिडेट को उतारा और पूरे विपक्ष भी एकजुट होकर अपने उम्मीदवार के पीछे खड़ा है। यानी दोनों ही खेमे अपने अपने तरीके से, अपने अपनी रणनीति के साथ फिलहाल चुनावी मैदान में है। दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो सच्चाई यह है कि एनडीए के पास आंकड़ों का अगर आप कहें तो आंकड़ों में बहुमत है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का पलड़ा भारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि तकरीबन 8 बजे के करीब, देखिए 7:30 और 8 बजे के करीब रात में ये उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ सकते हैं। और नतीजे आने के बाद जो जानकारी मिल रही है, बीजेपी सूत्र बता रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, उनके घर पे सीपी राधाकृष्णन जो है वो पहुंचेंगे और वहां पे बीजेपी और एनडीए के जो सभी सांसद हैं वो उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचेंगे। इस तरह की तैयारी भी की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सुमन, जैसा आप बता रहे हैं कि तैयारी पूरी है, शाम को 6 बजे तक वोटिंग की गिनती वोटिंग होगी, उसके बाद गिनती होगी और 7:30-8 बजे तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और जैसा आंकड़ों का जो गणित है वो यही कह रहा है कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का पलड़ा भारी है, तो उसके आगे की तैयारी भी की जा चुकी है। सुमन, बहुत धन्यवाद करेंगे, नजर बनाए जरूर रखिएगा इस पूरी खबर पर। अपडेट आपसे आगे लेते रहेंगे।